चलिए आज हम लोग फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चंस देखेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग तीनों फॉर्मेट को पढ़ेंगे कि तीन फॉर्मेट में क्वेश्चंस कैसे कैसे बनता है, क्या क्या उसका तरीका है बनाने का, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x into 1 plus y square dx minus y into 1 plus x square dy equals to 0। यहाँ पे एक गिवन कंडीशन दिया हुआ है कि y equals to 1 होगा तो x का वैल्यू, जब x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू 1 होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है, एक क्या पूछेगा कि जनरल सॉल्यूशन क्या है और दूसरा पूछेगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है। जनरल सॉल्यूशन में हम लोग ये करते हैं कि जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू रह जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू को एलिमिनेट कर देंगे तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है। तो पहले हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखेंगे क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो वेरिएबल दिया हुआ है x और y के टर्म में, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इससे हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। तो पहला क्या होगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू, ये उसको उधर ले जाइए तो ये बचेगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। अब जहां जहां पे y वाला dy है वहां पे y को ले जाएंगे, जहां पे dx है उसकी जगह पे x को लाएंगे। तो इस जगह पे x है, यहां से आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को नीचे ले आइए तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इस जगह पे dx था। और फिर यहाँ पे y dy पहले से है और इस जगह से आ जाएगा आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, वेरिएबल को सेपरेट कर रहे हैं। ये हो गया आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल को हम लोग सेपरेट कर दिए और वेरिएबल y के साथ y कर दिए, x के साथ x कर दिए। वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग d। इस फॉर्मेट का इंटीग्रेशन हम पहले भी बताए हैं। तो यहाँ पे x दिख रहा है तो एक तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं, दूसरा है कि लॉग का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये क्वेश्चन है। आप ऊपर 2 मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे भी 1 बाई 2 मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा 1 बाई 2 लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप बना रहे होते हैं ना तो इंटीग्रेशन का पूरा मेथड को अप्लाई करने का जरूरत नहीं होता है। अगर आप उसका शॉर्ट फॉर्मूला भी जानते हैं तो यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बना रहे हैं तो डिफरेंशिएशन का पूरा फॉर्मूला यूज नहीं करना, लेकिन इंटीग्रेशन का पूरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा प्रोसेस को। तो इसका इंटीग्रेशन बन गया आपके पास 1 बाई 2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी को यूज करते हैं यहाँ पे। 1 बाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बाई 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई किए 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई 2 2y 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब दोनों का इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 बाई 2 लॉग 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 बाई 2 लॉग 1 प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस एक इंटीग्रेशन जब करते हैं तो हम लोग कांस्टेंट ऐड करते हैं। यहाँ पे सारा वैल्यू दिख रहा है हम लोग का लॉगरिदम के टर्म में, तो हम लोग कांस्टेंट को भी लॉग के टर्म में ले सकते हैं। अगर ये सब लॉग में नहीं रहता तो कांस्टेंट को सिर्फ सी लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सारा वैल्यू लॉग में दिख रहा है इसलिए हम लोग कांस्टेंट को भी लॉग में लेंगे। लॉग में लेंगे तो इसी फॉर्मेट में लेंगे तो सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगा उसका। तो 1 बाई 2 लॉग सी, ये कांस्टेंट वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। अब आपको पता है कि लॉग एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े होंगे, लॉग a प्लस लॉग b इक्वल्स टू जो वैल्यू होता है लॉग a इंटू बी होता है। और लॉग a माइनस लॉग b होगा तो वैल्यू हो जाएगा लॉग
a बाई बी। ये दो फार्मूला का यूज होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्योंकि लॉगरिथम जब आता है तो ये फॉर्मूला दोनों मिलता है यहाँ पे। तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, log a log b दिख रहा है, 1/2 इससे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 1/2 कॉमन लिए हैं तो 1/2 log 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस इक्वल टू हो जाएगा 1/2 log 1/2 कॉमन आ गया तो log 1 प्लस वाई स्क्वायर log c, तो ये आ जाएगा log a इंटू बी के फॉर्म में। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास log 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू सी। अब 1/2 दोनों साइड है तो हट जाएगा, log है तो दोनों साइड एंटी log हटेगा तो log भी हट जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा ये आएगा आपके पास log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू log 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू सी। एंटी लॉग हटेगा तो आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू सी। ये जो क्वेश्चंस बन रहा है आपके पास ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन। इसको जनरल सॉल्यूशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट सी अवेलेबल है, जब ये कांस्टेंट सी हट जाएगा तब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले जनरल सॉल्यूशन ये हो गया, इस क्वेश्चन को हम लोग बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ये दिया हुआ है कि इनिशियल कंडीशन जो है y इक्वल्स टू 1 होगा, कब, जब x का वैल्यू 0 होगा। तो वो कंडीशन यूज करके हम लोग कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे। कांस्टेंट को एलिमिनेशन कैसे करते हैं देखिए, गिवन है यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1। इसमें पुट कीजिए x का वैल्यू 0, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसमें पुट करेंगे x का वैल्यू 0 तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0 का स्क्वायर, तो 0 इक्वल्स टू 1 प्लस y का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू सी। तो c का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये 1 है आएगा 2, तो c का जो वैल्यू निकलेगा यहाँ पे 1/2। कांस्टेंट का वैल्यू निकल गया c, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग c इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन 1, तो इससे हम लोग के पास क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू c का वैल्यू निकला 1/2 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका आ गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया तो सॉल्यूशन कैसा बन गया, पर्टिकुलर बन गया। एक बार इसको देखते हैं पूरा। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x into 1 plus y squared dx minus y into 1 plus x squared dy equals to 0 given that y equals to 1 when x equals to 0। सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट किए, वेरिएबल सेपरेट कर रहे हैं तो y को y के साथ कर दे, dx को dx का वैल्यू के साथ x का सारा वैल्यू ले आए, ये आ गया। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोग का एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, तो कांस्टेंट के टर्म में जब इक्वेशन होगा तो वो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। जब कांस्टेंट को हम लोग गिवन कंडीशन से हटा देंगे तो ये बन जाएगा आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पूरा सॉल्यूशन आप इसको सीखे, एक फॉर्मेट इसका यही है। फर्स्ट टॉपिक में आपको सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करना है, दूसरा मेथड हम लोग आगे देखेंगे। इस मेथड में सिर्फ आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना था और इनिशियल कंडीशन गिवन है, जनरल सॉल्यूशन, और ये हो गया आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन dy by dx plus sec square x into y tan x sec square x given that y equals to 0, x equal y 0 पे वैल्यू दिया हुआ है 0,
ये इसका इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, इसका मतलब इसका भी सॉल्यूशन जो निकलेगा वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही निकलेगा, और क्वेश्चन में भी बोला गया है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आपको देख के समझना है कि अगर इनिशियल कंडीशन गिवन है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलेगा, अगर इनिशियल कंडीशन नहीं गिवन है तो जनरल सॉल्यूशन निकलेगा। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं किस फॉर्म में है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए यहाँ पे इस फॉर्मेट में दिख रहा है, इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है ये दिख रहा है आपके पास dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। और यहां पे p और q जो दिख रहा है, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट टर्म्स। p और q जो रहेगा वो कैसा फंक्शन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा या फिर फंक्शन ऑफ x रहेगा। यहां पे p और q, तो इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे। मेरे पास इक्वेशन गिवन क्या है यहाँ पे, dy बाई dx प्लस सेक स्क्वायर x इंटू वाई इक्वल्स टू 10x इंटू सेक स्क्वायर x, ये पूरा इक्वेशन दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, अगर इससे कंपेयर होगा तो p का वैल्यू जो आएगा आपके पास वो हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर x, और q का जो वैल्यू आएगा आपके पास वो आएगा आपके पास 10x इंटू सेक स्क्वायर x। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मेट देखेंगे। इसमें आपके पास dx बाई dy इंटू पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, दूसरा फॉर्मेट भी है इसका, लेकिन इसमें x y के टर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन बना है। तो dy बाई dx पी वाई इंटू क्यू, क्यू का वैल्यू क्या होगा सेक 10x इंटू सेक स्क्वायर x। अब इसको सॉल्व करने का तरीका है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकालेंगे इसका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकलता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकलेगा इसका वो होगा e टू द पावर p dx, e टू द पावर p dx। और p का वैल्यू कितना हम लोग के पास कंपेयर किए तो p का वैल्यू हम लोग के पास आ रहा था सेक स्क्वायर x। तो यहां पे इंटीग्रेशन होगा तो ये आ जाएगा आपके पास e टू द पावर सेक स्क्वायर x dx, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx, p dx का वैल्यू आ गया। तो इंटीग्रेशन में जो इसका वैल्यू निकलेगा वो क्या होगा आपके पास, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो ये हो जाएगा आपके पास 10x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया इस क्वेश्चन का e का पावर 10x। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया तब इस फंक्शन का हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वो होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y इंटू इंटीग्रेटिंग, ये सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकालते हैं फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इसमें अलग से कांस्टेंट ऐड करने का जरूरत नहीं है आपके पास। इस क्वेश्चन में y इक्वल्स टू दिया है तो y का वैल्यू तो y ही रहेगा, y चेंज नहीं होगा क्योंकि y के टर्म में ही डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया हुआ था आपके पास e का पावर 10x इक्वल्स टू q का जो वैल्यू था कंपेयर किए थे तो q का वैल्यू हम लोग के पास क्या दिख रहा था, q का वैल्यू दिख रहा था आपके पास 10x इंटू सेक स्क्वायर x। तो 10x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास निकला है e टू द पावर 10x dx प्लस c। इंटीग्रेशन करना है अब आपको किसका, 10x इंटू सेक स्क्वायर x e टू द पावर 10x dx प्लस c। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए उसके बाद इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलेगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे, टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई टू द पावर 10x dx।
पहले इसका इंटीग्रेशन सीखते हैं। इंटीग्रेशन इसका कैसे करेंगे, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है और 10 यहाँ पे दिख रहा है, तो 10x को आप t मान लीजिए, 10x इक्वल्स टू t करते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा ये sec स्क्वायर एक्स और यहाँ पे आएगा dt बाई dx। तो dx का वैल्यू निकल जाएगा आपके पास dt बाई sec स्क्वायर एक्स। ये इसको रिप्लेस कीजिए, 10x को हम लोग t माने हुए थे, तो t इंटू सेक स्क्वायर को रहने दीजिए क्योंकि वो कट जाएगा, और e का पावर t, ये हो गया t, और dx का वैल्यू निकला है आपके पास dt बाई सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स कट जाएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा t इंटू e टू द पावर t dt। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहा है, एक दिख रहा है t और एक दिख रहा है e टू द पावर t। t जो दिख रहा है ये कैसा है, ये अलजेब्रिक है, और e टू द पावर t जो दिख रहा है ये कैसा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आइलेट रूल हम लोग पढ़े थे, तो आइलेट रूल में इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। तो ट्रिग्नोमेट्री तो है नहीं इसमें, एक्सपोनेंशियल है, अलजेब्रा है, लॉगरिथम है नहीं, इनवर्स है नहीं। तो ऑर्डर में अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल में कौन पहले आता है, अलजेब्रा पहले आता है। तो इसको हम लोग बाई पार्ट्स रूल लगाएंगे और बाई पार्ट्स रूल से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो बाई पार्ट्स रूल क्या हो जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू ई टू द पावर t dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बाई पार्ट्स रूल में ये हो गया अलजेब्रा, ये हो गया एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में है, तो पहले ऑर्डर के हिसाब से बाहर आएगा t, इंटीग्रेशन होगा आपका e टू द पावर t dt, माइनस डिफरेंशिएशन होगा फिर t का dt, इंटीग्रेशन होगा फिर e का पावर t dt, एक फाइनल इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे dt। तो ये आ जाएगा आपके पास t इंटू ई टू द पावर t माइनस dt बाई dt हो गया 1, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर t होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये आ जाएगा आपके पास t इंटू ई टू द पावर t माइनस 1 इंटू ई टू द पावर 1, ई टू द पावर e होगा, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन फिर करेंगे तो ये आएगा आपके पास e टू द पावर t, और t को हम लोग रिप्लेस करेंगे तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, t को हम लोग माने हुए थे 10x, तो ये हो जाएगा आपके पास 10x इंटू ई टू द पावर 10x माइनस ई टू द पावर 10x। ये पूरा इंटीग्रेशन होगा सेक 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई टू द पावर 10x dx का। ये इंटीग्रेशन आपको क्वेश्चन के नीचे ही करना है, ये समझाने के लिए इस जगह पे हम किए अलग से इसको। इस जगह पे इसका इंटीग्रेशन होगा तो y इंटू ई टू द पावर 10x इक्वल्स टू, इधर इंटीग्रेशन का कोई काम नहीं था क्योंकि इंटीग्रेशन इधर नहीं, इंटीग्रेशन सिर्फ यहां होगा। तो यहां पे जब इंटीग्रेशन हो रहा है तो ये क्या आ रहा था आपका 10x इंटू ई टू द पावर 10x माइनस ई टू द पावर 10x प्लस कांस्टेंट ऐड करेंगे c, ये आपके पास इंटीग्रेशन हो जाएगा। इससे आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये कॉमन आएगा तो ई टू द पावर 10x इक्वल्स टू, वो इंटीग्रेशन आपको इसके फॉर्मेट में ही करना है, नीचे ही करना है, उस बस हम इसको समझाने के लिए बाई पार्ट्स रूल लगाने के लिए उसको अलग से समझा के किए हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास e का पावर 10x कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 10x माइनस 1 और प्लस c। तो ये आपका बन गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन, नहीं जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग इसका देखेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा। तो जनरल सॉल्यूशन हो गया आपका y इंटू ई टू द पावर 10x इक्वल्स टू ई टू द पावर 10x ब्रैकेट में 10x माइनस 1 प्लस c। जब जनरल सॉल्यूशन निकल गया तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका कंडीशन दिया हुआ है तो कंडीशन हम लोग यूज करते हैं। कंडीशन ये दिया हुआ है आपके पास कि y 0 होगा तो x का वैल्यू 0 होगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हम लोग करते हैं और पर्टिकुलर सॉल्यूशन y 0 पे बोल रहा है, मतलब x का वैल्यू 0 है तो y भी कितना है 0 आ रहा है। इस पे पुट कीजिए इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशन आपका 1 हो गया। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आएगा आपके पास y का वैल्यू 0 इंटू ई टू द पावर 10x, तो 10 0 हो जाएगा इक्वल्स टू ई टू द पावर
10 0 ब्रैकेट में लेंगे तो 10 0 -1 और प्लस c, ये वैल्यू आ रहा है आपके पास। तो 0 इंटू समथिंग 0 इक्वल्स टू ई का पावर 10 इनवर्स, ये 0 ही होता है तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 0 -1 प्लस c। तो c का वैल्यू जब मल्टीप्लाई करेंगे तो c इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास -1 है तो इधर आ गया तो +1, तो c का वैल्यू आ गया आपके पास +1। अब इसी को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते, तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट कर दीजिए तो आएगा y इंटू ई टू द पावर 10x इक्वल्स टू ई टू द पावर 10x -1 और प्लस c का वैल्यू निकाले हम लोग 1, तो ये आ गया आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या किए एक बार फिर से इसका ओवरव्यू समझिए। सबसे पहले इसमें बोला गया था जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं। जनरल सॉल्यूशन निकालने के बाद कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे, जो दिया हुआ इनिशियल कंडीशन उसको लेकर, और उसको फिर कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देंगे तो कांस्टेंट का वैल्यू आएगा आपके पास 1, और ये फिर पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो ये बन जाएगा आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। 3 फॉर्मेट इसमें पूछा जाता है। पहला होगा वेरिएबल सेपरेबल, जो वेरिएबल को सेपरेट करना है। दूसरा आएगा आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और थर्ड आएगा इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और पहला इसमें ऑब्जेक्टिव जो बनता है वो ऑर्डर और डिग्री का बनेगा कि कितना ऑर्डर का है। आपको सॉल्यूशन में बस फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का ही सॉल्यूशन पढ़ना है, सेकंड ऑर्डर सेकंड डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको हायर मैथमेटिक्स में पढ़ना है, यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ही पढ़ना है। लेकिन डिग्री को पूछा जा सकता है कि 2 डिग्री है 3 डिग्री है, डिग्री कितना है वो पूछा जा सकता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं पढ़ना। सॉल्यूशन आपको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का ही पढ़ना है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री कहने का मतलब है कि पावर में यहाँ पे 1 होगा, एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो ऑर्डर 1, और हाईएस्ट पावर इसी ऑर्डर का देखेंगे तो 1, तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। 3 टाइप का सॉल्यूशन होता है, तीनों को यहाँ पे बता चुके हैं। इसको आप देखिए और समझिए, फिर क्वेश्चंस बनाने का कोशिश कीजिए, आपसे क्वेश्चंस बन जाएगा, बस आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका और भी टॉपिक देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट।